नीट पीजी का कट ऑफ रिड्यूस होगा। देखिए, नीट पीजी के कट ऑफ का रिडक्शन वाला जो मेल है या नोटिस है, ये बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन वो किस परसेंटाइल तक होगा, इसके बारे में कहना मुश्किल है। आप बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर सुन रहे हैं, लेकिन जब तक कि नोटिस नहीं आता है, तब तक हम एग्ज़ैक्टली नहीं कह सकते कि ये कट ऑफ परसेंटाइल जो रिड्यूस होगा, वो क्या वो 10 परसेंटाइल तक हो जाएगा, 20 परसेंटाइल तक होगा फॉर जनरल कैटेगरी। ये थोड़ा इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और सीटें बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो डेफ़िनेटली जो संभावनाएँ हैं, अगर आप मेरे से कहेंगे कि संभावनाएँ ज़रूर हैं और कट ऑफ परसेंटाइल ज़रूर रिड्यूस होगा। लेकिन एग्ज़ैक्टली कहाँ तक होगा, ये तो नोटिस के बाद ही मैं आपसे उस बारे में बात करूँगा और फिर हम लोग उसके ऊपर में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अभी जो है, जब सस्पेंस अभी तक बना हुआ है, तो उस सस्पेंस के कारण मैं बहुत लंबा अभी सेशन में भी बात नहीं करूँगा, लेकिन वो रेलेवेंट बातें करूँगा, वो बातें करूँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके ऐसे भी स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ परसेंटाइल का वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन बहुत सारे स्टेट्स में चालू हो चुका है। अब ये थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन इन्होंने ओपन कर दिया है, लेकिन अभी तक कट ऑफ परसेंटाइल रिड्यूस होने की खबर नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश का अगर आप देखें तो ये 5 को क्लोज़ भी हो रहा है, उत्तराखंड 5 को क्लोज़ हो रहा है, मध्य प्रदेश 5 को क्लोज़ हो रहा है, पंजाब 5 को क्लोज़ हो रहा है, असम 5 को क्लोज़ हो रहा है, गुजरात 4 को क्लोज़ हो रहा है, बिहार 7 को क्लोज़ हो रहा है, केरला 9 को क्लोज़ हो रहा है। तो अगर आप इन सब को देखें, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 4 तारीख जैसे गुजरात क्लोज़ हो रहा है, तो क्या 4 तारीख तक, आज 3 तारीख है, क्या कल तक भी कट ऑफ परसेंटाइल का रिडक्शन का आएगा? या जो 5 तारीख तक मेजर स्टेट में उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये सब का भी 5 को क्लोज़ हो रहा है, तो क्या तब तक आएगा? तो उम्मीद करता हूँ कि शायद 5 तारीख को उम्मीद करें आप कि ये आ जाएगा। और फिर जिन स्टेट्स का एप्लीकेशन क्लोज़ हो गया, डेफ़िनेटली वापस से उसको एक्सटेंड किया जाएगा और डेफ़िनेटली होगा। तो जो अभी उम्मीदें हैं जिस चीज़ के ऊपर में, वो यही है। एक छत्तीसगढ़ है जिसका अभी तक राउंड 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उसकी चॉइस फिलिंग भी 4 को ख़त्म हो रही है। तो इसी के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो संभावनाएँ हैं, वो 5 को मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि कट ऑफ परसेंटाइल का रिडक्शन का नोटिस आ जाए। तो 5 तारीख को कर सकते हैं। सीटें चूँकि बढ़ रही हैं, नई सीटें भी आ रही हैं, तो डेफ़िनेटली संभावना है कि ये लोअर साइड में ही रहेगा और हो सकता है कि ये 10 परसेंटाइल तक, 15 परसेंटाइल तक जनरल कैटेगरी के लिए इसको लोअर डाउन कर दिया जाए। और अगर ये ऐसा किया जाता है, अगर मान लीजिए जनरल के लिए 10 परसेंटाइल, तो ओबीसी, एससी, एसटी के लिए तो 0 ही परसेंटाइल हो जाएगा। तो अब ये कहाँ पर ये नंबर टिकता है, या 20 परसेंटाइल जनरल के लिए, 10 के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, ऐसा कुछ किया जाए, ये हो सकता है, या दोनों के लिए सिमिलर बेंचमार्क रखा जाए कि 10 परसेंटाइल। तो जो भी होगा वो अभी आपको मंडे तक, मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक ये पता चलने की उम्मीद है। तो यही मेजर अपडेट है। इसके बाद अगर हम लोग जो बात करें कि जो सीटें अभी ऐड हुई हैं, तो ये सीटें जो ऐड हुई हैं, ये भी आपके लिए अच्छी खबर है। कई जगहों पे सीटें ऐड हुई हैं और ये जो सीटें ऐड हो रही हैं, ये जो लोग बिल्कुल थर्ड राउंड में ही एलिजिबल बनेंगे, तो और जहाँ हाई फीस है। अब आप ज़रा इस बात को समझिएगा कि थर्ड राउंड में आप एलिजिबल हो रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट में सीटें ऐड हुई तो गवर्नमेंट में भी आपको मिलने की संभावना रहेगी? तो नहीं रहेगी। लेकिन जहाँ हाई फीस है, डेफ़िनिटली वहाँ रहेगी। जहाँ हाई फीस है, वहाँ पर स्कोप बढ़ जाता है, क्योंकि जिसकी पेइंग कैपेसिटी है, वो लोग वो सीट को ले। अभी जो सीटें ऐड होने का है, उसमें देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अयोध्या में एनेस्थीसिया, जनरल सर्जरी, ओबीजी, फिर इम्यूनोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये इसमें सीटें आई हैं। तो मेजरली आप देखिए कि ओबीजी और जनरल सर्जरी में भी सीटें हैं, जहाँ 5-3-8 सीटें हैं। और अगर हम इसमें देखें, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अलवर, यहाँ पर भी सीटें आई हैं। पीडियाट्रिक्स में देखेंगे तो 2, ओबीजी में 3, ये बिल्कुल नई सीटें हैं। ऑर्थोपेडिक्स में भी 2। तो ये जो है, ये अच्छे कॉलेजेस में भी कुछ सीटें आई हैं। जीमस में देखेंगे, जीमस में पाटन में भी जनरल मेडिसिन है, एनेस्थीसिया है, साइकेट्री है, इसमें भी सीटें आई हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में हम लोग बात करें तो भारत मेडिकल कॉलेज चेन्नई, ऑब्वियसली ये सब जो है, जो रिड्यूस कट ऑफ परसेंटाइल में जो बच्चे हैं, उनके लिए जो सीटें रहेंगी, वो इस तरह की सीटें रहेंगी कि यहाँ पीडियाट्रिक्स में, ओबीजी में भारत में सीटें आई हैं।
चेटीनाद इसमें सीटें आई है। चेटीनाद में अगर आप देखेंगे तो एनेस्थीसिया, स्पोर्ट्स मेडिसिन और डर्मेटोलॉजी, इसमें भी सीटें ऐड हुई है। फिर सम हॉस्पिटल भुवनेश्वर, यहाँ सम हॉस्पिटल IMS सम हॉस्पिटल भुवनेश्वर जो है, यहाँ पर भी आपको जो सीटें आई है, ये रेडियो में भी सीटें यहाँ पर अभी ऐड हुई हैं, जनरल मेडिसिन में भी, जनरल सर्जरी में भी, एनेस्थीसिया में भी। तो ये कॉलेज भी एक अच्छा कॉलेज है, अच्छा पेशेंट लोड है। ललिताम्बिगई में देखेंगे, ललिताम्बिगई में अभी इसी साल आया है PG, तो यहाँ भी एनेस्थीसिया में भी सीटें और ऐड हुई। कृष्णा कराड़ भी आपको अच्छा है, तो कृष्णा कराड़ में भी रेडियो, जनरल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन की सीटें आई है। करपगा विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च चेंगलपट्टू, यहाँ भी डर्मेटोलॉजी में सीट ऐड हुई है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज दत्ता मेघे वर्धा, यहाँ पर भी जनरल मेडिसिन में सीट ऐड हुई है। अंबाला, महर्षि मार्कंडेश्वर अंबाला, यहाँ पर भी डर्मेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, जनरल मेडिसिन, इसमें भी सीटें ऐड हुई हैं। मीनाक्षी में ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, रेडियो डायग्नोसिस, जनरल मेडिसिन, इसमें सीटें ऐड हुई हैं। तो अच्छे सीटें ऐड हुई हैं इन सब कॉलेज में। पैसिफिक उदयपुर महंगा कॉलेज है, यहाँ पर भी आपको इमरजेंसी मेडिसिन, साइकेट्री, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और रेडियो डायग्नोसिस में भी सीट ऐड हुई। संतोष गाजियाबाद, ये भी आपको, ये सब जो ऑप्शंस हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं खास करके जो अभी थर्ड राउंड में एलिजिबल हो जाएंगे कट ऑफ परसेंटाइल रिड्यूस होने के बाद। यहाँ जनरल सर्जरी, OBG, जनरल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स में सीटें आई हैं। सविता चेन्नई, यहाँ पर भी आपको जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स और रेडियो डायग्नोसिस में सीट आई है। सुमनदीप वडोदरा, यहाँ पर भी एनेस्थीसिया में सीट आई है। श्री बालाजी, ये रायपुर वाला श्री बालाजी है, यहाँ हॉस्पिटल अच्छा है, पेशेंट लोड अच्छा है, रेडियो में भी सीट आई है। अभी इसमें सीटें आई है लेकिन ठीक ठाक है हॉस्पिटल। श्री वेंकटेश्वरा तिरुपति, यहाँ डर्मेटोलॉजी में सीट आई है। SRM चेन्नई, या SRM चेन्नई में भी आपको OBG, एनेस्थीसिया, रेडियो डायग्नोसिस में सीट आई है। सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन पुणे, लेकिन ये PG में कोई ओनली वुमेन नहीं है, इसमें मेल भी आ सकते हैं। इसमें ऑप्थेल्मोलॉजी में भी सीट आई है, इसी साल इसमें भी PG आया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश पीबा है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें भी कई सारी सीटें ऐड हुई हैं। स्टूडेंट खास करके जो अरुणाचल प्रदेश के हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। विनायक कराईकल, यहाँ पर भी आपको कुछ सीटें ऐड हुई। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, सुमनदीप वडोदरा मैंने आपको बोल दिया। इसके अलावा जो कुछ कॉलेज है, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, यहाँ पर एनेस्थीसिया की सीट आई है। GCS मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, वहाँ रेडियो आया है गवर्नमेंट में। फिर डॉक्टर ND देसाई, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च नडियाड, यहाँ पर भी रेडियो और रेस्पिरेटरी मेडिसिन में सीटें ऐड हुई है। कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सागर दत्ता हॉस्पिटल कोलकाता, यहाँ पर भी सीट आई। तो नई सीटें जो है काफी जगहों पे, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, और ये सिलसिला अभी चालू, अभी और भी नई सीटें ऐड होंगी और आगे के राउंड में भी हो सकती है, आगे के राउंड में भी नई सीटें आ सकती हैं। तो आप जो है, नई सीटें आ रही है, संभावनाएं आपके लिए डेफिनेटली है और आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। मंडे तक मोस्ट प्रोबेबली ये आपको कट ऑफ रिडक्शन का अपडेट आ जाएगा। एक बार कट ऑफ रिडक्शन का अपडेट आ जाता है और फिर हम लोग डिटेल में आपको बता पाएंगे कहाँ कहाँ क्या संभावना है। ऑब्वियसली आपके रैंक और आपके बजट के हिसाब से, क्योंकि ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रैंक क्या है और आपका बजट क्या है। उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कहाँ कौन सी सीटें किसके लिए मिल सकती हैं। यही अपडेट था, आज का बड़ा अपडेट है। और एक बार कट ऑफ परसेंटाइल रिड्यूस होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली मंडे को अगर ये ऐसा होता है तो मैं फिर से लाइव आऊँगा और शाम में फिर डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इतना ही इसी अपडेट के साथ, और जैसे ही कट ऑफ परसेंटाइल रिड्यूस होता है फिर आपसे मिलूंगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।